हाँ। घर पे कितना खुशी हुआ कि 466 नंबर लाए आप? घर पे तो मेरे पापा भावुक हो गए थे। हाँ हाँ। क्या करते हैं आपके पिताजी? पापा मेरे छोटे मोटे किसान हैं और दुकान एक तो है। हाँ हाँ। ये नहीं कि अभी तो नंबर ले आया बस हो गया कि आप फिर आगे नंबर से खुश हो, हमेशा तो नहीं रह सकता। लाइफ इम्पोर्टेंट है, नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कितना नंबर है? 453। 453। अच्छा। ये इन्होंने जो है 453 नंबर ला के अपने गांव का नाम रोशन। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और इन लोगों से पूछते हैं कि आप लोग कैसे पढ़ते थे कि आप लोग इतने नंबर जो है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं जो बैनर लगाया गया है, सारे स्टूडेंट जो है 90+ जो है नंबर स्टूडेंट से हम बातचीत करते हैं। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। क्या नाम हुआ आपका? आयुष मिश्रा। कितना नंबर आया था? 466। कहाँ पे पढ़ते थे? पार्थसारथी। पार्थसारथी। कौन सर पढ़ाते थे? रोशन सर। रोशन सर। कौन से बोर्ड से थे आप? CBSE। CBSE से। CBSE तो काफ़ी कठिन होता है, बच्चे सब नहीं समझते, कैसे पढ़ते आप? हमारे सर ने बहुत मदद किया हम लोगों को। रोशन सर? हाँ। अच्छा। फिर वही मदद किए, बहुत टेस्ट सीरीज सब लिए। हाँ। और उन्हीं से हम लोग को इतना अच्छा मार्क्स आया है आज। हाँ। कैसे पढ़ते थे आप? वही टेस्ट लेते थे और उसी का तैयारी करते थे। सर ने गाइड किया, इसीलिए इतना अच्छा नंबर आया। हाँ। सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते थे? सेल्फ स्टडी 4 घंटा। 4 घंटा? हाँ। और कोचिंग से आप कितना घंटा पढ़ते थे? कोचिंग 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? हाँ। और स्कूल भी जाते थे? हाँ, स्कूल भी जाते थे। हाँ। इतना सारा कैसे मेंटेन कर लेते थे? एग्ज़ाम का प्रेशर था तो हो गया। हाँ। हाँ। कितना नंबर आया था? 466। कहाँ से पढ़ने के लिए आते थे? हम आते थे, पिपरा घाट है सिंगिया तरफ, उधर से ही आते थे। अच्छा, उतना दूर से यहाँ आते थे पढ़ने के लिए? हाँ। अच्छा, क्या दिखा सर में कितना दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आए? सर के बारे में सुने थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हाँ। देखे भी, स्कूल में भी पढ़ाने आए थे तो वहीं पे पहला बार हाँ। देखे कैसे पढ़ाते हैं तो फिर अच्छा लगा, फिर आए यहाँ पे कोचिंग पकड़े। अच्छा। हाँ। घर पे कितना खुशी हुआ कि 466 नंबर लाए आप? घर पे तो मेरे पापा भावुक हो गए थे। हाँ हाँ। क्या करते हैं आपके पिताजी? पापा मेरे छोटे मोटे किसान हैं और दुकान एक तो है। हाँ हाँ। दोस्तों आपको बता दूं कि इनके पिताजी जो किसान है और एक दुकान चलाकर अपने बेटे को पढ़ाते थे, और वो भी लड़का जो उतने दूर से पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे हरिनगर में, और यहाँ से पढ़कर अपने गांव के नाम रोशन किए, अपने सर का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किए। और भी स्टूडेंट हैं, उन सब से हम बातचीत करते हैं कि आपके जो है पढ़ने का तरीका कैसा था, किस प्रकार से पढ़ते थे। क्या नाम हुआ आपका? सत्यम कुमार झा। कहाँ पे पढ़ते थे? पार्थसारथी कोचिंग में हम पढ़ते थे। हाँ। कैसे पढ़ाते थे सर? रोशन सर यहाँ हम लोग के जैसे CBSE का क्वेश्चन रहता है उस हिसाब से गाइड करते थे और टेस्ट सीरीज सब लेते थे। रेगुलर बेसिस पे हम लोग टेस्ट सीरीज देते थे, उसके बाद टेस्ट सीरीज का एनालिसिस होता था उस हिसाब से, और प्रैक्टिस करवाते थे। जिस टाइप का बोर्ड में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप का रेगुलर हम लोग टेस्ट देते थे। तो उससे हम लोग को हेल्प मिली और बोर्ड के क्वेश्चन से यूज टू हुए हम लोग। हाँ। कितना नंबर है? 453। 453। अच्छा। ये इन्होंने जो है 453 नंबर ला के अपने गांव का नाम रोशन किया। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार झा। सत्यम कुमार। अच्छा, कितने दिनों से इस कोचिंग में पढ़ रहे थे आप? हम लगभग 1 साल, पिछले 1 साल से इस कोचिंग में पढ़ रहे थे। हाँ। 10th में गया, उसके बाद एडमिशन करवा लिया? हाँ, 10th में। अच्छा। हाँ। अच्छा, सर जो पढ़ाते किस प्रकार से पढ़ाते, कोई भी टॉपिक को कैसे समझाते हैं? सर पूरे जो भी टॉपिक रहता था उसको सर डीपली से पढ़ाते थे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सब देके, ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके। और उस टॉपिक से जो क्वेश्चन रहता था उस क्वेश्चन सबका प्रैक्टिस करवाते थे, ताकि हम लोग क्वेश्चन से यूज टू हो सके और उस टाइप का क्वेश्चन बना सके। ये क्या दिया गया आपको? ये हम लोग जो नंबर लाए उस हिसाब से हम लोग को प्राइज दिया गया है। हाँ, सम्मानित किया गया। बाकी आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो वीडियो चल रहा होगा कि इनको जो है किस प्रकार से सम्मानित किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार झा। कहाँ से पढ़ने आते थे सर के पास? इसी गांव के हरिनगर के ही थे। अच्छा, हरिनगर का आप है। सर कैसे पढ़ाते थे? सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। हाँ। कोई भी टॉपिक हो किस प्रकार समझाते थे आपको? कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, जिस हिसाब से हम लोग को मतलब CBSE के अंदर क्वेश्चन आता था उस हिसाब से प्रैक्टिस करवाते थे, उस हिसाब से गाइड करते थे जो किस तरह से उसको अटेम्प्ट करे या किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए। आप CBSE बोर्ड से थे? हाँ। अच्छा, कैसे इंग्लिश मीडियम कैसे समझ आता था? इंग्लिश मीडियम सर थे तो मतलब उस हिसाब से गाइड किया करते थे और मतलब उस हिसाब से टेस्ट लिया करते थे। डेली प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन सबसे सर देते थे सॉल्व करने के लिए, जो डाउट होता था अगले दिन उसको मतलब सॉल्व करवाते थे, उस हिसाब से बताया करते थे। अच्छा, तो ये बताइए और भी स्टूडेंट्स हैं जो छोटे आपसे जूनियर है, वो किस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपके जैसे नंबर, कितना नंबर आया आप? 410। 410। आपके जैसा नंबर कैसे लाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? उस हिसाब से वो मतलब अपने स्टडी पर फोकस करेंगे, सेल्फ स्टडी को टाइम देंगे और मतलब उस हिसाब से अपने स्टडी को सीरियस लेके चलेंगे और जो भी डाउट होगा वो सर के साथ शेयर करेंगे, उसके उनके साथ सॉल्व करेंगे, तभी ऐसा नंबर ला सकते हैं।
अच्छा, यानी कि सेल्फ स्टडी करेंगे और सर के जो है गाइडलाइन से चलेंगे तो उनको फॉलो करते रहेंगे तो अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे। यही ना? यस सर। बाकी चलिए और छात्राएं हैं, छात्राएं से बात करते हैं कि आप कैसे पढ़ते थे, क्या नाम हुआ आपका? भव्या कुमारी। कितना नंबर आया? 403। कहाँ से पढ़ने के लिए आते थे? यहीं से हरिनगर से। नगर से। सर जी कैसे पढ़ाते थे? बहुत अच्छा पढ़ाते थे, जो भी टॉपिक समझ में आता है तो अच्छे से समझाते थे। हाँ, जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता उसको फिर से समझाते थे? हाँ, दोबारा आप पूछ सकते थे। हाँ। कितना दिनों में आपको तैयारी करा दिया अच्छा से? वैसे तो 4-5 महीना में हम लोग मतलब कोचिंग ज्वाइन किए थे, क्योंकि सर पहले नहीं थे यहाँ पे। अच्छा। तो 4-5 महीना आए थे हम लोग वहाँ पे ज्वाइन करते तो अच्छे से समझाने लगे। अभी सीबीएसई बोर्ड से थे? नहीं, BIC भी। बिहार बोर्ड से। तो कितना नंबर आया? 403। 403। ठीक। आपका क्या नाम हुआ? दीक्षा। कितना नंबर आया था? 437। आप कहाँ पे पढ़ते थे? यहीं पर 5-7। हाँ, 437 नंबर आया। वाह, क्या बात है, 437 नंबर आके अपने गांव का नाम रोशन करते थे। कहाँ से आते थे पढ़ने के? हरिनगर से। हरिनगर से। अच्छा, इसी गांव से हैं। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सर बोलते हैं ट्यूशन सबसे पढ़ने से कुछ नहीं होता, अधिक पढ़ने से कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक अच्छा नंबर नहीं आ सकता। कितना घंटा आप सर पे? ट्यूशन सब मिला के हो जाता था हाँ। 5-6 घंटा। यहाँ आपके हाथों में क्या दिया गया? सब सम्मानित किया गया है। हाँ, क्यों सम्मानित किया गया? ताकि हमारे छोटे भाई बहनों को भी इससे मोटिवेट मिले और वो भी मेहनत करें। हाँ। अभी पाठ सारथी कोचिंग संस्थान के संस्थापक हैं, इनसे जानते हैं कि आप इस बच्चे को कैसे गाइड करते थे, किस प्रकार से पढ़ाते थे ताकि जो है इन लोग जो 400 प्लस नंबर लाए हैं। सबसे पहले आपका सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन। मैं इस अभी छोटे पैमाने पर अभी काम कर रहा था, बिल्कुल, जैसे सही कि बात। बिहार बोर्ड के मेरे पास मात्र 3 छात्र थे, जिसमें से 2 छात्र जो हैं 400 प्लस लाए इस बार। और 2020 में भी मैंने पढ़ाया था तो उस समय 417 लाया था राजा बाबू, और पहले का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया था, लेकिन मैं फिर कंटिन्यू नहीं किया। फिर वापस आया हूँ इसी गांव में और इसी क्षेत्र में काम करने के लिए। अब चाहता हूँ बड़े पैमाने पर काम करूँ ताकि बहुत सारे बच्चों को लाभ मिले। हाँ। इसके लिए हमारी जो फाउंडेशन है नीलम प्रभा फाउंडेशन, वो पार्थ सारथी कक्षा कार्यक्रम, इसके तहत बच्चों को सही गाइडेंस देती है। तो अब इसको हम बड़े पैमाने पर करें। हमारे साथ एक और बहुत ही प्रबुद्ध शिक्षक हैं जो हमारे साथी भी हैं, हम लोग साथ ही पढ़े हैं। अच्छा। हम लोग टॉपर भी रहे हैं अपने समय के। अच्छा। तो हम कहना चाहेंगे टॉपर विल मेक टॉपर्स। सो इनका नाम तो ये प्रशांत चौधरी हैं और हमारे साथी हैं। अब हमारे साथ हमारी संस्था में ये हम लोग साथ काम करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो पार्थ सारथी कक्षा कार्यक्रम का जो है निदेशक यही हैं। अच्छा। सर आपका शुभ नाम? प्रशांत चौधरी। सर क्या कहिएगा इन लोगों को? बहुत अच्छी बात है, ये हमारे दोस्त के लिए भी मेहनत का सफल होना हुआ है। हाँ। तो इसी को हम बृहद पैमाना पे अब और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को हम चाहते हैं कि सक्सेस करें। इसके लिए हम 2-3 जगह पे सेंटर डाल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। एक तो पहले से यहाँ हरिनगर में तो है ही, साथ में हम गैसपुर और कुशेश्वर स्थान में भी CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के लिए अलग अलग हम कक्षा का अच्छा। प्रबंध कर रहे हैं। बाकी विशेष सर उन स्टूडेंट को क्या कहिएगा जो स्टूडेंट है जूनियर है, इन लोग से छोटे हैं, वो भी ऐसे नंबर रखकर जो है अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं? अभी जो कक्षा कार्यक्रम है वो जो बृहद पैमाने पर चल रही है, ख़ास तौर पर हमारा उद्देश्य ही है कि जो 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास के बच्चे जो उसको तैयार करना है। तो हमने जहाँ भी रखा है तो 6 क्लास से लेकर 12 क्लास का रखा हुआ है। तो बच्चे आएंगे तो उनको हम अपने तरीके से उसको तैयार करेंगे, खासतौर पर इस क्षेत्र में जहाँ पर पैसे की कमी है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि बाहर अगर वो जाते हैं तो वहाँ पर कितना खर्च करना पड़ता है एजुकेशन पर, तो इसमें हम काम करना चाह रहे हैं। तो जो भी नए बच्चे आएंगे तो हम फिर से उसी तरह से गाइडेंस करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि वो तैयार हो सकें आगे समय के लिए। जो भी कंपटीशन अभी का समय जो है कॉम्पिटिटिव युग है, कंपटीशन बढ़ ही रहा है। तो अगर हम उस तरीके से पुराने ढर्रे से काम करेंगे, सिर्फ रटाया जाए, तो वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। अभी तो मार्क्स ले आएंगे, हम सिर्फ मार्क्स पर ही काम कर रहे हैं, बल्कि बच्चों के कंसेप्ट पर भी काम कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए अपने लाइफ में। ये नहीं कि अभी तो नंबर ले आया बस हो गया कि आप फिर आगे नंबर से खुश हो, हमेशा तो नहीं रह सकता। फिर आगे अगर फिसड्डी हो गए तो फिर उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो ये सब भी होना चाहिए। लाइफ इम्पोर्टेंट है, नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
नंबर चलो एक बार कम हो गया ठीक है, दूसरी बार अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लाइफ जो है हमेशा उसके बारे में सोचना चाहिए, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। लाइफ पहले है, उसके बाद मार्क्स है। बाकी आप लोगों ने देख लिया कि इस कोचिंग संस्थान से जो बच्चे जो है इनको सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। बाकी इन बच्चे को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताइएगा। और हाँ, इस कोचिंग संस्थान के बारे में जो है क्या कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस कोचिंग संस्थान में तो सर के दिए गए नंबर कॉन्टैक्ट जो है कीजिएगा। और बाकी इस बच्चे को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।